नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। ठेकेदार यूनियन हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो। काम नहीं भुगतान नहीं तो काम नहीं भुगतान नहीं अभी तो ये अंगड़ाई है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन के कार्य में लगे ठेकेदारों ने पीएचई विभाग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और जमकर नारेबाजी करते हुए लंबित भुगतान की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार की एक स्कीम जिसके तहत गांव-गांव में लोगों के घरों में पेयजल पहुंचाना है और घर घर जल जीवन मिशन के तहत नल लगाए जा रहे हैं और हर गांव में पानी टंकी का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस कार्य में लगे ठेकेदारों का कहना है कि पूर्व में तो कार्य के आधार पर भुगतान हो जा रहा था, किंतु अब 6 महीने, 1 साल और 2 साल में भी कई लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान राशि से काफ़ी कम राशि विभाग को भेजी जा रही है, जिससे कार्य करने के बाद भी ठेकेदार भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे हैं। मैं सचिन कुमार वर्मा, पीएचई विभाग का ठेकेदार। हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर 2023 से करीब 70 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों का लंबित है और जिसका पार्ट में भुगतान किया जा रहा है। प्रथम चरण में 40% का भुगतान आया, दूसरे चरण में 20% का भुगतान आया और अभी 30% का भुगतान लंबित है। और इस दौरान इतना प्रेशर क्रिएट किया गया जिसके कारण ठेकेदार इस बीच में कम से कम 40 से 50 करोड़ का काम कर चुका है, जो करीब 100 के आसपास यहाँ जो ठेकेदार होंगे उसकी भुगतान की तो बात ही नहीं हो रही है। पुराना भुगतान जो 30 करोड़ के आसपास है वो भी नहीं हो रहा है। उसमें भी नए नए नियम निकाल दिया जा रहा है जो कि हमारे एग्रीमेंट के कंडिकाओं में कहीं नहीं लिखा गया है। उसमें समानुपातिक प्रगति के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। अगर ठेकेदार 10% काम करता है तो उसको 10% का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नया नियम लगाया जा रहा है कि 75% के बाद ठेकेदारों को तभी भुगतान दिया जाएगा जब वो 100% करके हैंडओवर करेंगे। यहाँ पे 3 MBS की स्कीम है, उसके अंदर कम से कम 100 इन विलेज का काम चल रहा है ठेकेदार के द्वारा। अभी स्थिति यह है कि इंटेक और ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू नहीं हुआ है, वो चालू होगा, इंटेक टीपी बनेगी, फिर उस बड़ी टंकी से MBR से छोटे गांव में आएगा जिसका हम लोग काम कर रहे हैं, तब वो फाइनल होगा। इसमें 2 साल लगेंगे। बताइए कि 2 साल तक ठेकेदार का अगर 25% का भुगतान लास्ट का नहीं होगा तो ठेकेदार का क्या हाल होगा। वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकता है। इसलिए इस पेमेंट को तुरंत किया जाए और जो 3 महीने 4 महीने में काम किया गया है उसका भी भुगतान की कार्रवाई किए जाए और भुगतान किया जाए। हम लोग को भी पता है कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और हम दिसंबर 2024 तक इसको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है भुगतान भुगतान भुगतान। जब तक भुगतान नहीं होगा ठेकेदार समानुपातिक प्रगति नहीं दे पाएगा। धन्यवाद। अभी जो काम है वो रुका हुआ है कि चल रहा है? सब रुका हुआ है। काम चल रहा है। कुछ ठेकेदार उधारी लेके अपने रिलेटिव से ब्याज में पैसा उठा के काम कर रहे हैं। कुछ ठेकेदार चुपचाप मोबाइल बंद कर दिए हैं, घर में सो रहे हैं, क्योंकि पता है कि भुगतान नहीं होगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे हैं 5-10% जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी चीटी की चाल से, जिसका मुख्य कारण है भुगतान नहीं हो पाना। वहीं ठेकेदारों ने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो कार्य बंद कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि अभी तो छोटी स्कीम चल रही है और अभी जब सामूहिक स्कीम का कार्य शुरू होगा तो ऐसी स्थिति में तो और भी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए विभाग भुगतान की प्रणाली को सुधारे और कार्य के आधार पर भुगतान शीघ्रता से करे। भुगतान रोकने से एवं लंबे समय तक लंबित रखने से ठेकेदारों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आगे फील्ड में कार्य कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। अजय पांडे। हम लोग लंबित भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। माह दिसंबर से और कुछ ठेकेदारों का तो 2-2 साल से देयक लंबित है, जिसका भुगतान की कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। बार-बार निवेदन, बार-बार अनुरोध के बाद भी घुमाया जाता है। नए-नए नियम थोपा जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। हमारे अनुबंध से हट के नए-नए नियम बनाए जा रहे हैं और उसको नियम को लेकर हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि काम नहीं करोगे तो काम का दबाव बनाया जा रहा है बेवजह का। अब भुगतान की बात करते हैं तो भुगतान बोले कि होगा होगा होगा। कब होगा भैया? दिसंबर 2023 से लंबित है देयक हमारा। अब कुछ ठेकेदारों का तो 2-2 साल से लंबित है देयक, जिसका कोई भुगतान को चर्चा करने को तैयार नहीं है। लगभग कितने ऐसे ठेकेदार हैं? ऐसा लगभग 136 ठेकेदार हैं। और रकम कितनी होगी लगभग? लगभग 70 से 80 करोड़ की रकम है भी।
भुगतान नहीं हो तो किस प्रकार दिक्कतें होंगी? पूरा आर्थिक मानसिक स्थिति से जूझ रहा है ठेकेदार लोग। मार्केट का कर्जा से थपा हुआ है, बैंक का ब्याज पे ब्याज लगा जा रहा है, जिसके विभाग के द्वारा कोई चिंता नहीं है, न कुछ सुनवाई करने को तैयार है। यदि विभाग के द्वारा हमारा भुगतान 1 सप्ताह के अंदर लंबित देयकों का नहीं किया जाता है, नए नियम जो थोप रहे हैं उसको निरस्त नहीं किया जाता है, उसको लेकर हम 1 सप्ताह के बाद उच्च न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस पूरे मामले में पीएचई के ही ने कहा कि जितनी राशि राज्य सरकार से मिली थी उतना भुगतान हो गया है। शेष राशि के लिए पत्र लिखा गया है, जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा। ठेकेदारों का भुगतान लंबित है और अभी शासन से इस संबंध में 2,41,00,000 का आवंटन प्राप्त है और उसको भुगतान किया जा रहा है। उसके बावजूद 10 करोड़ के आसपास का भुगतान लंबित है, जिसके लिए शासन को लिखा गया है और वहाँ से आश्वासन मिला है और ये जो भी लंबित भुगतान है वो शीघ्र हल हो जाएगा।